सेट में, और यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? यू से। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि हाउ इज अ सेट रिप्रेजेंटेड। एक सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? अ सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 3 फॉर्म्स। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है 3 फॉर्म्स में। फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्टिव, सेकंड वन इज सेट बिल्डर एंड थर्ड इज टेबुलर फॉर्म। अब ये 3 फॉर्म्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स। जब हम क्वेश्चंस में करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे तो इसकी डेफिनेशंस हम देख लेते हैं कि व्हेन द सेट इज डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, जब किसी भी सेट को वर्ड्स में डिस्क्राइब किया जाए तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाएगी। यानी कि अगर हम कहते हैं कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, अगर नेचुरल नंबर्स हैं, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं, अब आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, अब फर्स्ट 5 हैं तो 1 2 3 4 5 होंगे। लेकिन जब इसको वर्ड्स यानी कि इस तरह से एक्सप्लेनेशन दी जाए उसकी, डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम वर्ड्स में किसी सेट को लिखते हैं, इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। तो 4 स्पोर्ट्स चैनल्स ऑन टीवी, अब ये भी क्या होगा? हमने वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये कौन सी है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। सेकेंड नंबर पे आ जाता है कि सेट बिल्डर फॉर्म। व्हेन द प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिटन एज अ रूल। कि जब हम, जैसे एग्जांपल में है, इसको हम, ये जो 2 डॉट्स हैं और ये इस तरह से स्लैश है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? ये यहाँ पे आपको दिया हुआ है सच दैट, ये यहाँ पे दिया हुआ है कि हम इसको सच दैट पढ़ते हैं, रीड एज सच दैट, इन दोनों को। अब क्वेश्चन में आप चाहे तो ये डॉट्स यूज करें, स्लैश का सिंबल यूज करें, दोनों में से कोई सा भी सिंबल आप यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 एग्जांपल्स ली हैं, तो दोनों में, एक में डॉट्स लिए हैं, दोनों सिंबल्स इसमें यूज कर लिए हैं। अब जैसे एग्जांपल्स हमारे पास हैं, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 6। अब ये प्रॉपर्टी है, इसमें प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। प्रॉपर्टी क्या है कि नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, नेचुरल नंबर्स हैं, मीन कि वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, और कहाँ तक हैं कि 6 से लेस है, मतलब कि 1 से लेके कहाँ तक होंगे? 5 तक होंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, अब ये जो प्रॉपर्टी है ये बता रही है एलिमेंट्स ऑफ द सेट को, उसको लिखा जाए रिटन एज अ रूल, किसी रूल के अकॉर्डिंग लिखा जाए, किसी रूल के तहत लिखा जाए, तो हम कहते हैं कि वो कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब यहाँ पे है कि x सच दैट x इज अ लेटर इन दी वर्ड बबल। अब बबल में ये जो वर्ड दिया हुआ है हमें बबल, उसमें लेटर्स कौन से हैं उसका हमने सेट बनाना है। अगर हम उसको टेबुलर फॉर्म में, नेक्स्ट जो हम फॉर्म देखेंगे, अगर हम उसको टेबुलर फॉर्म में उसके एलिमेंट्स लिखते हैं तो वो क्या बनेंगे? तो इस तरह से जब ये यूज किया जाता है, ये फॉर्म यूज की जाती है, ये है एक रूल, किसी रूल के तहत लिखा जाता है। प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, सेट के एलिमेंट्स को अगर किसी रूल के तहत लिखा जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ये है सेट बिल्डर फॉर्म। थर्ड नंबर पे आ जाता है टेबुलर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म क्या है कि व्हेन द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड डिस्टिंक्टली विद इन अ पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स। अब डिस्टिंक्टली क्या है? डिस्टिंक्टली मीन क्लियरली, या हम कह सकते हैं डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, कि जब एलिमेंट्स ऑफ द सेट को लिस्टेड किया जाता है डिफरेंटली, अलग अलग से लिखा जाता है, उनको क्लियरली लिखा जाता है, हमें पता चल जाता है कि ये कौन से एलिमेंट्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, काउंटिंग नंबर्स हैं, या कोई भी उसमें जैसे ये बबल वर्ड के लेटर्स हैं, उसके बाद 4 स्पोर्ट्स चैनल्स ऑन टीवी हैं, तो कोई भी जो एलिमेंट्स उसमें यूज किए जाते हैं उनको क्लियरली लिखा जाए तो हम क्या कहेंगे कि वो कौन सी फॉर्म है? टेबुलर फॉर्म। और टेबुलर फॉर्म में भी कर्ली ब्रैकेट्स में सेट को जब भी लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है? विद इन कर्ली ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे भी इस बता दिया जाता है कि जब उसके एलिमेंट्स को क्लियरली अलग अलग करके, डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से वो डिफरेंट होते हैं, रिपीट नहीं होते। ये भी याद रखें कि सेट में जो भी एलिमेंट्स हम लेते हैं उसमें एलिमेंट्स को कभी भी रिपीट नहीं किया जाता। अगर एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हों तो वो सेट नहीं होगा। सेट में कभी भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। डिस्टिंक्टली ये भी होता है, ये भी हम कह सकते हैं क्लियरली होने के साथ साथ डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए, तो उनको कर्ली ब्रैकेट्स में जब लिख दिया जाता है तो वो क्या होंगे? टेबुलर फॉर्म कहलाएगी। अब जैसे यहाँ पे एक हम सेट ले रहे हैं a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे हमने कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं किया, 1 2 3 4 5 लिए हैं। अगर हम इस पे दोबारा से 1 लिख देते हैं तो वो सेट नहीं कहलाएगा। आपने सेट की डेफिनेशन में ही देखा कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अगर हम 5 को 2 बार लिख दें, किसी भी एलिमेंट को 2 बार लिख दें, तो वो क्या होगा? सेट नहीं कहलाएगा। और टेबुलर फॉर्म में ये भी आपने देख लिया, लिस्टेड डिस्टिंक्टली। डिस्टिंक्टली मीन एक एक बार उसको लिखना है, क्लियरली होना चाहिए, अलग अलग से होना चाहिए, और उनको सिर्फ किसी भी एलिमेंट को एक बार ही लिखना है, तो वो क्या कहलाएगी? टेबुलर फॉर्म कहलाएगी। तो यहां तक हो गई इसकी डेफिनेशंस।
नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइजेस। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकें। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।